भाई द्वारा 9वें महल्ले के शोकों का श्रवण कर रहे थे। मैं लोगों से कहा करता हूँ कि 9वें महल्ले के अंदर इतनी शिक्षा, मार्गदर्शन, वैराग्य की बातें महापुरुषों ने कही है कि अगर उसके एक श्लोक की ओर भी ध्यान दे इंसान तो उसको किसी दूसरी शिक्षा की जरूरत नहीं है। ऋषियन से काहे रचियो निमख न कोई उदास, कहो नानक सुन दे मना हरे नयन की। अगर इंसान संसार के विषय विकारों में, मोह माया में इस प्रकार से फंसा हुआ है, एक क्षण बैठकर भी प्रभु का सिमरन नहीं करता है। अगर तुम प्रभु का सिमरन कर ले तो संसार में तेरा सब तरह से कल्याण होगा और यम के जो हम लोग सुनते हैं मरने के बाद यम रावण देखा करता है, हिसाब होता है, कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। एक ये हमारा धर्म ही नहीं कहता, सारे धर्म, मुसलमानों को, जैनियों को, सिखों का हो, हर धर्म ये मानता है कि मनुष्य के निधन के बाद उसके कर्मों का लेखा जोखा, फल, पाप पुण्य का फल उठाना पड़ता है। इसलिए ऐ इंसान तू प्रभु का सिमरन कर, सिमरन कर, सिमरन कर। संसार में दिन के अंत तूने जीवन व्यतीत किया, दिन को पालने पोसने में अपना जन्म को लगाया, वो सब सारे मनुष्य को विपत्ति काल में, अंत काल में कोई सहायक नहीं होता है। संग सखा सब ताने में सारे संगी साथी छोड़ देते हैं। कोई न निभ्यो साथ, साथ तो कौन जाएगा। कहो नानक एक विपद में एक रखवार। महापुरुष कहते हैं कि उस विपत्ति के घड़ी में तेरा केवल भगवान सहारा होते। इसलिए हर समय चलते फिरते करते उठते पीछे प्रभु का भजन करो। सायंकाल प्रातः अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में
प्रभु का भजन करो, सिमरन को कभी मत भूलो। और जैसे ये सावन का महीना आया, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, खुशियां ही खुशियां हैं, सुहाने से सुहाना मौसम है। महान पुरुषों ने उसी को आधार पर लेकर शिक्षा दी है। सावन सरसी कामणी, चरण कमल सो प्यार, मन तन रखता सत्य रंग, को नाम आधार, दिखया संग कुरावया, दिस्तन सब पेशा, हरि अमृत बूंद सुहामनी, मिल साधु पीवन हार, वन दिन प्रभु संग मोलिया, समर्थ पुरख अपार, हरि मिलन मन लोचदा, कर्म मिलावन हारे, जिन सखिए प्रभु पाया, तिनके सद बलिहार, नानक हर जी मया कर, शब्द सुवारन हार, सामन तिना सुहागनी, जिन नाम राम नाम उनको 12 माह जो है ये पूरा प्रभु परमेश्वर रूप परमात्मा को पति का रूप लेकर, जीवात्मा को पत्नी का रूप लेकर, जैसे संसार इसकी और पूरब से सहयोग से चलता है, इसी प्रकार से हमारी आत्मा और परमात्मा से के साथ हमारा जीवन चलता है। सावन के अंदर वही खुशियों से भरी हुई जीवात्मा है, जिनका प्रभु के चरण कमल के साथ प्यार है। अगर प्रभु के चरणों के साथ, प्रभु के चरण कमल में हमारा मन और हमारा प्यार नहीं है, तो समझो कि हम सावन के महीने के अंदर भी सूखे हुए हैं, सूखे खेत की तरह हैं। जो भगवान के चरणों के अंदर प्रेम रखने वाले होते हैं, मन तन रखता सत्य रंग, उनका मन भी तन भी उस परमात्मा के प्रेम के सच्चे रंग से ढका जाता है, और वो अपने जीवन का आधार केवल एक नाम को बना लेते हैं, सिमरन को बना लेते हैं, प्रभु की भक्ति को बना लेते हैं। बाकी सब भिक्षया रंग कुलाबेया, दिस्तन छप्पे सार, ये विषय के रंग, ये संसार के रंग सब उनको बुरे लगते हैं, झूठे लगते हैं, और इनसे पैदा होने वाले, संसार से पैदा होने वाले सारे रंग जिसे आप खुशियाँ मनाते हैं,
ऐसे लोगों को दिखते चार फीके पड़ते हैं, प्यार की तरह से लगते हैं। हर अमृत बूंद सुहामनी मिल साधु पीवन हार। है इंसान, प्रभु के नाम की अमृत की जो बूंदे हैं, जो सारे सुखों का घर है, सब स्वादों से ऊपर है। कबीर साहब कहते हैं सब रसायन हम पिए, हमने सब चीजों का सेवन किया, हर एक स्वादी चीज को चखा, लेकिन प्रभु के नाम की अमृत सिमरन के बराबर कोई चीज सुहावनी नहीं लगी। मिल साधु पीवन हार। है इंसान, उस अमृत को अगर पीना है, साधु की, संतों की, गुरुओं की संगत का है। जो अमृत की बूंद को चखता है, संतों की संगति करता है, जैसे सारी वनस्पतियाँ हरी भरी हो जाती हैं सावन के अंदर। वानते न सब संग मौलिया, समर्थ पुरख अपार। उसके जीवन में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, चारों तरफ उसको आनंद ही आनंद दिखाई देता है। पंजाबी में कहावत है, सावन दे अन्ने हर पासे हरा ही हरा नजर आता है। सावन के महीने में अगर कोई अंधा हो जा तो वो उसकी दृष्टि के अंदर सीन रहता है, उसको चारों तरफ हरा 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 दिखाई देता है। कहते हैं इंसान, अगर तू प्रेम साधु से करके परमात्मा के रंग अंदर रंगा जाएगा, तो तुझे चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, सुख की सुख दिखाई देगा। हरि मिलने नू मन लोचदा, कर्म मिलावन हार। हमारा भी मन प्रभु को मिलने के लिए तरसता है। ऐसा करते कई लोग हमको कह देते, सानू भगवान का दर्शन करो, सामू अपना दर्शन करो। ऐसे कैसे बातों से दोनों ही हो जाता। कर्म मिलावन हार। सिमरन करो, सत्संग करो, सेवा करो, दान करो, परोपकार करो, दुखी गरीब का साथ दो। हर जगह में परमात्मा को व्यापक समझकर उसके भय को मानते हुए उसके सिमरन में लीन रहो। जो प्रभु की भक्ति करने वाले होते हैं, किसी से कहने की जरूरत नहीं, परमात्मा तो हर समय अंग संग सतगुरु सब होता। परमात्मा दर्जे में है, क्योंकि भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। इस तरह से अपना जीवन प्रभु में बनाना पड़ता है। जिन सब किए प्रभु पाए, तिनके साध बलिहार। जिन मेरे गुरु भाइयों ने, जिन में धर्मात्मक आत्माओं ने प्रभु के मार्ग चलने वालों को महापुरुष अपनी सखी, अपना मित्र मानते हैं। कहते हैं जिस मेरे मित्र ने, जिस मेरे गुरु भाई ने, जिस मेरे प्रभु को परमात्मा मिला है, उससे मैं बारी बारी लाख बारी बलिहार जाता हूँ। नानक
हर जी मया करे शब्द मिला मन हार। हे प्रभु गुरु, आप कृपा करें, आपकी कृपा से शब्द मिला मन हार। गुरु का जो उपदेश, गुरु का जो नाम, गुरु का जो शब्द है वो मनुष्य को इस तरह से रुझा देता है, इस तरह से क्वालिफाई कर देता है, तो ईश्वर से, परमात्मा से मिलने लायक आत्मा हो जाती है। जैसे स्त्री अपने पति को मिलने के लिए कितने प्रकार की मेकअप करती है, श्रृंगार करती है। कहते हैं तूने भी इसी प्रकार से अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए गुरु के नाम का, शब्द का सिमरन करना है। जिन राम नाम सावन सिना सुहागनी, जिन राम नाम बुलहार। स्त्रियाँ हार पहनती है, श्रृंगार करती है, कहते वही सुहागन है। उनके गले में ही मंगलसूत्र है, उनके गले में ही सारे श्रृंगार है। जिन्होंने राम के नाम के सिमरन को अपने हृदय का हार बना लिया, हर समय सिमरन में लगन रहते हैं, उनके लिए वो सुहागन है और उनके लिए ये सावन खुशियों से भरा है। हरिओम तत्सत। गुरु श्री गुरु महाराज की, गुरु साचे दरबार, अंग संग साचे